सज्जनों, अगर आपकी उम्र 60 से ऊपर है और आपको लगता है कि आपकी जीवन शक्ति, खासकर निजी जीवन में, कम हो गई है, तो इसे नजरअंदाज न करें। यह कमजोरी, संवेदनशीलता की कमी या थकान हमेशा उम्र बढ़ने का हिस्सा नहीं होती। अक्सर यह खराब रक्त प्रवाह का संकेत होती है। जब शरीर के कुछ हिस्सों तक खून सही तरीके से नहीं पहुंचता, तो सिर्फ शारीरिक ऊर्जा ही नहीं, बल्कि आत्मविश्वास और मानसिक संतुलन भी प्रभावित होता है। मैं डॉ. कैटालिना रोका हूं और पिछले 20 सालों से पुरुषों के स्वास्थ्य पर काम कर रही हूं। इस समय में मैंने हजारों पुरुषों को बिना दवा या जटिल उपचार के अपनी ताकत और प्रदर्शन वापस पाने में मदद की है। बहुत लोग नहीं जानते कि शरीर को फिर से ऊर्जावान बनाने का रहस्य प्लेट में रखे खाने से शुरू होता है। प्रदर्शन की कमी उम्र की सजा नहीं, बल्कि शरीर का संकेत है कि कुछ ध्यान देने की जरूरत है। इस वीडियो में मैं 3 ऐसे खाद्य पदार्थ साझा करना चाहती हूं जो वैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार रक्त संचार को सक्रिय कर सकते हैं और शरीर को फिर से ऊर्जा दे सकते हैं। इनमें से एक तो इतना असरदार है कि कुछ ही दिनों में फर्क महसूस हो सकता है। कम ऐंठन, ज्यादा जोश और बेहतर मनोदशा। ये कोई महंगे या दुर्लभ उत्पाद नहीं है। शायद ये पहले से ही आपकी रसोई में मौजूद हों। अगर आप स्वाभाविक रूप से अपनी सेहत सुधारने के लिए तैयार हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। हर हफ्ते मैं विज्ञान पर आधारित सुझाव साझा करती हूं, ताकि आप 60 के बाद भी ताकतवर और बेहतर महसूस कर सकें। अगर यह विषय आपको परिचित लगता है, तो कमेंट में 1 लिखें, और अगर आपने सब कुछ आजमा लिया है और सच्चे समाधान खोज रहे हैं, तो 0 लिखें। आपकी प्रतिक्रिया मेरे अगले कंटेंट को दिशा देती है। अब शुरू करते हैं पहले ऐसे आहार साथी से जो रक्त प्रवाह को बेहतर बनाता है, लहसुन। यह एक सस्ता, आसानी से मिलने वाला और विशिष्ट गंध वाला तत्व है, जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। लहसुन सिर्फ एक मसाला नहीं है, बल्कि पोषण का खजाना है, जो बुजुर्ग पुरुषों की जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकता है। लहसुन में एलिसिन नामक यौगिक होता है, जो रक्त वाहिकाओं को फैलाने, धमनियों को चौड़ा करने और रक्तचाप को कम करने में मदद करता है। ये गुण इसे स्वस्थ रक्त प्रवाह के लिए बेहद उपयोगी बनाते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, हमारी धमनियां अपनी लचीलापन खो देती हैं और शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड का उत्पादन घटता है। यह वही तत्व है जो धमनियों को खुला रखता है और रक्त के प्रवाह को आसान बनाता है। जब यह घटता है, तो ऊर्जा और शारीरिक प्रतिक्रिया दोनों पर असर पड़ता है। यहीं लहसुन अपनी भूमिका निभाता है। इसका प्राकृतिक वेसोडाइलेटिंग प्रभाव रक्त वाहिकाओं को खुला रखता है, धमनियों की दीवारों को मजबूत करता है और शरीर की मरम्मत प्रक्रियाओं को सक्रिय करता है, बिना किसी दवा या साइड इफेक्ट के। यह कोई अस्थायी उपाय नहीं, बल्कि भीतर से स्वास्थ्य बहाल करने का तरीका है। इसी कारण मैं इसे प्राकृतिक रक्त प्रवाह सक्रियक कहती हूं। दवाओं के विपरीत, जो केवल एक जगह असर करती हैं, लहसुन पूरे शरीर पर काम करता है। यह धमनियों की सेहत सुधारता है, सूजन घटाता है और नाइट्रिक ऑक्साइड के उत्पादन को बढ़ाता है। इसका परिणाम होता है बेहतर रक्त प्रवाह, अधिक ऊर्जा और शरीर में जीवंतता की अनुभूति। मैंने कई वास्तविक उदाहरण देखे हैं। वे पुरुष जिन्होंने रोजाना अपने भोजन में ताजा लहसुन शामिल किया, उन्होंने अपनी ऊर्जा और आत्मविश्वास में उल्लेखनीय सुधार देखा। कुछ डॉक्टर जो पहले इन तरीकों पर शक करते थे, अब इन्हें अपनाने लगे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने मरीजों में स्पष्ट और स्थायी परिणाम देखे। तो आखिर लहसुन ऐसा क्या करता है? इसका रहस्य एलिसिन में छिपा है, जो तब सक्रिय होता है जब आप कच्चे लहसुन को काटते या पीसते हैं। शरीर के भीतर यह हाइड्रोजन सल्फाइड नामक गैस का उत्पादन बढ़ाता है, जो रक्त वाहिकाओं को फैलने और आराम करने का संकेत देती है। इससे 3 प्रमुख फायदे मिलते हैं। 1, रक्त प्रवाह हृदय, पैरों और श्रोणि जैसे क्षेत्रों तक बेहतर पहुंचता है। 2, यह धमनियों में जमा रुकावटों को दूर करने में मदद करता है। 3, रक्तचाप को प्राकृतिक रूप से संतुलित करता है। परिणाम स्पष्ट हैं: बेहतर रक्त संचार, बढ़ी हुई ऊर्जा और बिना दवा के अधिक स्फूर्ति। नियमित सेवन करने वालों को मानसिक स्पष्टता, शारीरिक सहन शक्ति और अपने शरीर से गहरा जुड़ाव महसूस होता है। लहसुन का
अधिकतम लाभ पाने के लिए प्रतिदिन 3 से 4 कच्ची कलियां खाना आदर्श है। आप इन्हें सीधे चबा सकते हैं या यदि स्वाद तीखा लगे तो इन्हें पीसकर 1 चम्मच शहद के साथ मिला सकते हैं। ध्यान रखें कि पीसने के बाद इसे लगभग 10 मिनट तक छोड़ दें ताकि एलिसिन पूरी तरह सक्रिय हो सके। अगर आप तरल रूप पसंद करते हैं तो दिन में 2 बार भोजन के साथ 5 ग्राम लहसुन का रस ले सकते हैं। सबसे जरूरी है निरंतरता। लहसुन रातों रात असर नहीं दिखाता, लेकिन समय के साथ इसका प्रभाव बढ़ता है। कुछ हफ्तों में आप अधिक ऊर्जा, तेजी और अपने शरीर से फिर से जुड़ाव महसूस करेंगे। और यह तो बस शुरुआत है। अगला आहार बिल्कुल अलग तरीके से काम करता है। इसमें सल्फर यौगिक नहीं होते, बल्कि इसकी ताकत स्वस्थ वसा से आती है जो सूजन कम करती है, धमनियों को मजबूत बनाती हैं और हृदय प्रणाली को एक अलग दिशा से गहराई से समर्थन देती है। जहां लंबे समय तक हमें यह सिखाया गया कि लाल मांस ताकत और पुरुषत्व का प्रतीक है, वहीं आधुनिक विज्ञान अब दूसरी दिशा की ओर इशारा करता है। जो लोग 60 वर्ष से अधिक हैं और महसूस करने लगे हैं कि उनकी ऊर्जा कम हो रही है, रक्त संचार धीमा हो गया है या आत्मविश्वास घट गया है, उनके लिए यह जानकारी बेहद महत्वपूर्ण है। नीचे के शरीर में अच्छा रक्त प्रवाह बनाए रखने की बात करें तो वसायुक्त मछलियां जैसे सैल्मन, मैकेरल और सार्डिन्स लाल मांस की तुलना में कहीं अधिक फायदेमंद है। इन मछलियों में ओमेगा 3 फैटी एसिड की प्रचुरता होती है और इनके प्रभाव अद्भुत हैं। ये रक्त संचार बहाल करते हैं, शारीरिक और निजी जीवन की प्रतिक्रिया सुधारते हैं और लंबे समय में क्रॉनिक सूजन को कम करते हैं, जो आपकी जीवन शक्ति, सहन शक्ति और प्रदर्शन को प्रभावित करती है। वसायुक्त मछलियों का असर सामान्य नहीं बल्कि लक्षित और सटीक होता है। ये विशेष रूप से उन सिस्टमों को पोषण देते हैं जो रक्त को बहने, रक्त वाहिकाओं को खुला रखने और शरीर को उच्च प्रतिक्रिया की स्थिति में बनाए रखने में मदद करते हैं। जबकि बहुत लोग मछली खाने को स्मृति सुधार से जोड़ते हैं, सच यह है कि इसके फायदे इससे कहीं अधिक हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड, विशेषकर EPA और DHA, धमनियों को स्वस्थ बनाए रखने और परिसंचरण प्रणाली को कुशलतापूर्वक काम करने के लिए अनिवार्य हैं। ये यौगिक न केवल धमनियों की लचीलापन बढ़ाते हैं, बल्कि उनके आंतरिक आवरण एंडोथीलियम की मरम्मत में भी मदद करते हैं। इसके अलावा ये नाइट्रिक ऑक्साइड के उत्पादन को बढ़ाते हैं, जो पूरे शरीर में रक्त के निर्बाध प्रवाह के लिए आवश्यक है, खासकर उन क्षेत्रों में जो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। सरल शब्दों में, EPA और DHA धमनियों में सूजन कम करते हैं, उनकी कठोरता रोकते हैं और पूरे शरीर में रक्त संचार को बेहतर बनाते हैं, बिना शरीर पर अतिरिक्त तनाव डाले। इसके फायदे सतही या अस्थायी नहीं हैं। यह सीधे उन समस्याओं को हल करता है जो 60 के बाद कई पुरुषों को प्रभावित करती हैं। ठंडी हाथ पांव, लगातार थकान, धीमी चिकित्सा और यहां तक कि यौन कठिनाइयां, ये सभी लक्षण खराब रक्त प्रवाह से जुड़े हैं और इसका समाधान कोई जादुई कैप्सूल नहीं बल्कि आपके रोजाना चुने हुए आहार में छिपा है। सैल्मन, सार्डिन्स या मैकेरल जैसी मछलियां खाने से शरीर को ऑक्सीजन और पोषक तत्वों का बेहतर वितरण मिलता है। इसके अलावा आंतरिक सूजन को कम करने से उस भारीपन और असहजता की भावना भी कम होती है जो कभी कभी शरीर में महसूस होती है। मुझे याद है रोबर्टो, 65 साल का सेवानिवृत्त शिक्षक, जो मेरी क्लिनिक में थका हुआ, कम ऊर्जा वाला और हमेशा ठंडी हाथ पांव के साथ आया। उसका चेहरा निराशा दिखा रहा था। उसने सप्लीमेंट्स और विटामिन आजमाए थे, पर कोई वास्तविक परिणाम नहीं मिला। उसने दवाओं के बारे में भी सोचा। मैंने उसे एक सरल तरीका सुझाया, अपने आहार में बदलाव। हफ्ते में 3 बार वसायुक्त मछली और अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड का भारी कटौती। 6 हफ्तों के बाद रोबर्टो अलग ऊर्जा के साथ लौटे। उनकी नींद बेहतर हुई, त्वचा का रंग सुधरा, पैर अब नहीं खींचते और हाथ फिर से गर्म थे। सबसे प्रभावशाली बात यह थी कि उन्होंने कहा कि उनकी पत्नी ने महसूस किया कि असल रोबर्टो वापस आ गए हैं। यही सही पोषण की शक्ति है। यह कोई फैशन नहीं, बल्कि पुरुष स्वास्थ्य के लिए लागू विज्ञान है। आइए एक महत्वपूर्ण अंतर पर चर्चा करें: प्राकृतिक रूप से स्वास्थ्य सुधारना और दवाओं पर निर्भर रहना। अधिकांश दवाएं केवल एक लक्षण पर काम करती हैं, विशेष पदार्थों को
अवरुद्ध या उत्तेजित करती हैं। ये अस्थायी राहत दे सकती है, लेकिन मूल कारण को हल नहीं करती और अक्सर साइड इफेक्ट भी उत्पन्न करती हैं। इसके विपरीत ओमेगा 3 पूरी तरह से काम करता है। सूजन को कम करता है, रक्त वाहिकाओं की दीवारों को मजबूत करता है, पूरे शरीर में रक्त प्रवाह सुधारता है और प्रोटीन भी प्रदान करता है जो मांसपेशियों की ताकत बनाए रखने में मदद करता है। यह शरीर को मजबूर करने के बजाय उसे प्राकृतिक संतुलन वापस पाने में मदद करता है। अगर आप सोचते हैं कि बदलाव के लिए बहुत देर हो चुकी है, तो जान लें कि आपका शरीर अभी भी ठीक होने की प्रक्रिया याद रखता है। बस उसे सही तत्वों की आवश्यकता है। जब भी आप प्रोसेस्ड मांस की बजाय सैल्मन या पैन फ्राइड मैकेरल चुनते हैं, आप अपने शरीर को स्पष्ट संदेश दे रहे हैं, मैं तुम्हारी देखभाल कर रहा हूं। इसमें कोई अत्यधिक डाइट या असंभव बलिदान नहीं चाहिए। बस छोटे और नियमित निर्णय जो हफ्तों में दोहराए जाएं, ऊर्जा वापस लाते हैं, रक्त संचार सुधारते हैं और शारीरिक प्रदर्शन बढ़ाते हैं। अब वसायुक्त मछली केवल एक स्तंभ है। अगला आहार पुरुषों में रक्त संचार को उत्तेजित करने वाले त्रयी को पूरा करता है। इसकी भूमिका अलग है। यह ऑक्सीडेटिव तनाव से लड़ता है। वह चुपचाप होने वाला क्षय जो धमनियों को भीतर से नुकसान पहुंचाता है, और हालांकि इसे अक्सर नजरअंदाज किया जाता है, इसकी शक्ति आश्चर्यजनक है। मैं बात कर रही हूं खट्टे फलों की, जैसे संतरे, नींबू और ग्रेप फ्रूट। पुरुष स्वास्थ्य के संदर्भ में इन्हें शायद कम ही माना जाता है, लेकिन यह बदलना चाहिए। ये ताजगी से भरे, रंगीन और जीवंत फल वास्तविक ऊर्जा प्रदान करते हैं, खासकर उन संवेदनशील क्षेत्रों में जहां अच्छा रक्त प्रवाह महत्वपूर्ण होता है। खट्टे फल विटामिन सी, फ्लावोनॉइड्स और एंटीऑक्सीडेंट यौगिकों से भरपूर होते हैं, जो रक्त वाहिकाओं के एंडोथीलियम की रक्षा करते हैं, सूजन कम करते हैं और रक्त प्रवाह को स्थिर बनाए रखते हैं। समस्या यह है कि कई पुरुष प्रोटीन सप्लीमेंट या टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने वाले उत्पादों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, यह भूलकर कि एक साधारण फल भी स्थायी असर डाल सकता है। सुबह के नाश्ते में ताज़ा संतरा शामिल करना या दिन भर नींबू पानी पीना आपके रक्त संचार और समग्र स्वास्थ्य में स्पष्ट बदलाव ला सकता है। और हाँ, यह आपके निजी जीवन के प्रदर्शन में भी मदद करता है। कभी कभी सबसे सरल उपाय सबसे शक्तिशाली होते हैं। समय के साथ कई पुरुष दो अदृश्य खतरों का सामना करते हैं जो सीधे उनके स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं: ऑक्सीडेटिव तनाव और धमनियों की कठोरता। ये शांत कारक रक्त वाहिकाओं को कमजोर करते हैं, रक्त प्रवाह को कठिन बनाते हैं और ऊर्जा तथा शारीरिक प्रदर्शन दोनों को कम कर देते हैं। यहीं पर खट्टे फल अहम भूमिका निभाते हैं। संतरा, ग्रेप फ्रूट या नींबू जैसे फलों में उच्च मात्रा में विटामिन सी मौजूद होता है, जो रक्त वाहिकाओं की संरचना को मजबूत बनाने में मदद करता है और प्राकृतिक रूप से कोलेजन के उत्पादन को बढ़ावा देता है। कोलेजन एक महत्वपूर्ण प्रोटीन है जो धमनियों की दीवारों को मजबूती देने के साथ लचीला भी बनाए रखता है। इसका व्यावहारिक लाभ क्या है? बेहतर रक्त प्रवाह, शरीर में अधिक ऑक्सीजन, अधिक उपलब्ध ऊर्जा और महत्वपूर्ण क्षणों में बेहतर प्रदर्शन। लेकिन खट्टे फलों का सबसे शक्तिशाली रहस्य उनके फ्लावोनॉइड्स में है। प्राकृतिक यौगिक जैसे हेस्पेरिडिन और नारिंजेनिन, जो मुख्यतः संतरे और ग्रेप फ्रूट में पाए जाते हैं। ये पोषक तत्व रक्त वाहिकाओं की आंतरिक परत एंडोथीलियम की सुरक्षा करते हैं और नाइट्रिक ऑक्साइड के उत्पादन को बढ़ाते हैं, एक महत्वपूर्ण अणु जो धमनियों को आराम करने और फैलने में मदद करता है, जिससे रक्त प्रवाह अधिक शक्तिशाली बनता है। नाइट्रिक ऑक्साइड का यह उत्पादन केवल हृदय के लिए ही नहीं, बल्कि यौन स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए भी महत्वपूर्ण है। संक्षेप में, खट्टे फल दोगुना लाभ देते हैं। एक ओर ये धमनियों को ऑक्सीडेटिव क्षति से बचाते हैं, दूसरी ओर जब अधिक रक्त प्रवाह की आवश्यकता होती है तो यह सुनिश्चित करते हैं कि शरीर धमनियों को फैलाने में सक्षम हो। यही संयोजन उन्हें 60 के बाद जीवन शक्ति बनाए रखने या वापस पाने वाले पुरुषों के लिए एक प्राकृतिक सहयोगी बनाता है। हर खट्टे फल में
पोषक तत्वों का अनूठा मिश्रण होता है जो संपूर्ण रूप से रक्त प्रवाह को मजबूत करता है। विटामिन सी मुक्त कणों से होने वाले नुकसान से बचाता है और कोलेजन तथा इलास्टिन के उत्पादन को बढ़ावा देता है, जो धमनियों की लचीलापन बनाए रखने के लिए आवश्यक है। फ्लावोनॉइड्स जैसे फ्लावोनोन और एंथोसाइनिन सूजन को कम करते हैं, रक्त वाहिकाओं के फैलाव को सुधारते हैं और नाइट्रिक ऑक्साइड को उत्तेजित करते हैं। इसके अलावा इनमें प्राकृतिक शर्करा मौजूद होती है जो तुरंत ऊर्जा देती है बिना रक्त शर्करा में अचानक वृद्धि किए, और उनकी फाइबर रक्त शर्करा के स्तर को स्थिर रखने में मदद करती है, जो दीर्घकालिक स्वस्थ रक्त प्रवाह के लिए महत्वपूर्ण है। मेरे एक मरीज 68 वर्षीय सैंटियागो मेरी क्लिनिक में आए और खुद को थका हुआ महसूस कर रहे थे। उनकी नींद खराब थी, हाथ और पैर गर्मियों में भी ठंडे रहते थे और दिन की शुरुआत में ही उनकी ऊर्जा खत्म हो जाती थी। भले ही उनके परीक्षण में कोई चेतावनी नहीं थी, वे खुद को न तो शारीरिक रूप से मजबूत महसूस कर रहे थे और न ही मानसिक रूप से स्पष्ट। मैंने उन्हें बहुत सरल बदलाव सुझाया, कोई सप्लीमेंट या दवा नहीं। उन्होंने हर सुबह ताज़ा घर का निचोड़ा हुआ संतरे का रस पीना शुरू किया और दिन भर नींबू के स्लाइस के साथ पानी लिया। 8 सप्ताह बाद वे अधिक सीधी मुद्रा और अलग आत्मविश्वास के साथ लौटे और बताया कि अब उनके हाथ ठंडे नहीं रहते। उनकी ऊर्जा अधिक समय तक बनी रहती थी और दैनिक चलना अब बोझ नहीं बल्कि सुखद आदत बन गया था। उनका मूड भी बेहतर था, वे अधिक उपस्थित, अधिक जीवंत और आत्मविश्वासी महसूस कर रहे थे। सैंटियागो ने अपनी पूरी जीवन शैली नहीं बदली, उन्होंने एक सरल दैनिक रूटीन अपनाया और इसके साथ उनका शरीर भीतर से पुनर्निर्माण होने लगा, सही पोषक तत्वों का उपयोग करके जो समय के साथ क्षतिग्रस्त हुए थे। सबसे अच्छा यह है कि इसे जटिल बनाने की जरूरत नहीं है, बस निरंतरता बनाए रखें। अपनी सुबह की शुरुआत एक छोटे गिलास ताज़ा संतरे के रस से करें, न कि उद्योगी या अतिरिक्त शक्कर वाला, बल्कि ताज़ा निचोड़ा हुआ या ठंडा प्रेस किया हुआ। दिन भर नींबू के स्लाइस के साथ पानी की बोतल पास रखें। यह सरल अभ्यास पूरे दिन आपके शरीर को विटामिन सी और फ्लावोनॉइड्स से भरपूर रखेगा। क्या आपको भोजन के बीच भूख लगती है? दोपहर के भोजन से पहले या मध्य दोपहर में ग्रेपफ्रूट के कुछ टुकड़े रक्त संचार को उत्तेजित करते हैं और क्रेविंग्स को शांत करते हैं। और अगर आप खाना बना रहे हैं तो नींबू का उपयोग सॉस के रूप में करें। इसे सलाद, सब्जियों या मछली पर निचोड़ें। छोटे विवरण, बड़े प्रभाव। यहां तक कि हरी सलाद पर नींबू का हल्का निचोड़ भी बड़ा अंतर ला सकता है। और अगर आप इसे आसान बनाना चाहते हैं तो एक सरल उपाय है, कुछ नींबू या संतरे पहले से काटकर एयरटाइट कंटेनर में फ्रिज में रखें। इस तरह आपके पास हमेशा स्वास्थ्य का एक डोज तैयार रहेगा जो आपको हर दिन अधिक कुशल रक्त संचार की ओर ले जाएगा। लक्ष्य है कि हर दिन कम से कम एक खट्टे फल का हिस्सा शामिल किया जाए। इसे प्राकृतिक संतरे का एक गिलास रस, आधा ग्रेपफ्रूट या अपने भोजन में पर्याप्त नींबू का रस लेकर पूरा किया जा सकता है। लाभ हमेशा तुरंत नहीं दिखते। शुरुआती बदलाव जैसे हाथ पैर में गर्मी महसूस होना या ऊर्जा में वृद्धि आमतौर पर चौथे से छठे सप्ताह के बीच दिखाई देते हैं। हालांकि रक्त प्रवाह और शारीरिक प्रदर्शन में वास्तविक सुधार के लिए इस आदत को 2 से 3 महीने लगातार बनाए रखना आदर्श है। महत्वपूर्ण यह है कि समझें यह एक दीर्घकालिक रणनीति है, तात्कालिक उपाय नहीं। खट्टे फलों को रोजमर्रा का ईंधन समझें जो भीतर से मजबूत और मरम्मत करता है, न कि क्षणिक ऊर्जा की चिंगारी। यह रक्त वाहिकाओं को पोषण देता है, उनकी लचीलापन बहाल करता है और उनकी कार्यक्षमता का समर्थन करता है, बिना किसी आक्रामक उपाय के। इसे परफेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, बस निरंतरता जरूरी है। ऐसे छोटे दैनिक कार्यों के साथ प्रतिबद्ध रहना अंततः वास्तविक और स्थायी परिवर्तन लाता है। यदि आप यहां तक पढ़ चुके हैं तो आप औसत से एक कदम आगे हैं। शायद आप सोच रहे हैं कि इन सभी परिवर्तनों को अपने आहार में कैसे शामिल किया जाए बिना जटिलता के। यह एक शानदार सवाल है। अगले भाग में मैं आपको एक व्यावहारिक, सरल और आसान लागू करने योग्य रूटीन साझा करूंगी, बिना किसी अनुमान या जटिल फार्मूला के। 60 के ऊपर सैकड़ों पुरुषों के साथ परामर्श के दौरान मैंने एक पैटर्न देखा। वे समान लक्षणों के साथ आते हैं,
कम ऊर्जा, ठंडी प्याव, कमजोर रक्त संचार और निराशा, क्योंकि चीजें पहले जैसी नहीं रहती, विशेषकर निजी जीवन में। और सबसे पहले वे क्या खोजते हैं? एक गोली। यह प्रतिक्रिया लगभग स्वचालित हो चुकी है। जब कुछ ठीक नहीं होता तो तुरंत समाधान खोजने का इरादा होता है, चाहे वह व्याग्रा, सियालिस या कोई अन्य त्वरित उपचार हो जो नियंत्रण वापस दिलाने का वादा करता है। मैं उस आपात स्थिति और दबाव को पूरी तरह समझती हूं, लेकिन मैंने बार बार देखा है कि इस तरह सोचना समस्या का समाधान नहीं करता, केवल उसे छुपा देता है। शरीर हमेशा संकेत भेजता है, और यदि हम अस्थायी उपायों से उन्हें अनदेखा कर देते हैं तो समस्या की जड़ वहीं रहती है और समय के साथ और बिगड़ती है। हम एक तत्काल समाधान की संस्कृति में जी रहे हैं। हमें प्रशिक्षित किया गया है कि हम लक्षणों को ढकें बिना यह पूछे कि वास्तव में क्या गलत है। इस अनदेखी के परिणाम हैं कमजोर रक्त संचार, कठोर धमनियाओं, पोषण की कमी। ये सभी ऐसे कारक हैं जिन्हें यदि ठीक से संभाला जाए तो इन्हें उलट या काफी हद तक सुधारा जा सकता है। लेकिन यदि इन्हें अनदेखा किया जाए तो हम सच में ठीक होने का अवसर खो देते हैं। मैंने कई मामलों को देखा है जहां पुरुष वर्षों तक गोलियों पर निर्भर रहते हैं, जबकि उनकी ऊर्जा घटती है, रक्त संचार ठहर जाता है और आत्मविश्वास फीका पड़ जाता है। ऐसा इसलिए नहीं कि उम्र ने उन्हें हरा दिया, बल्कि इसलिए कि उन्हें कभी शरीर को स्वयं मरम्मत करने के लिए सही उपकरण नहीं दिए गए। सच यह है कि लिंग संबंधी कमजोरी के लिए दवाएं अल्पकालिक रूप से उपयोगी हो सकती हैं, लेकिन अक्सर इनके साथ सिर दर्द, पाचन समस्याएं, अस्थिर रक्तचाप और अन्य दवाओं के साथ लेने पर जोखिम जैसी दुष्प्रभाव भी आते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये समस्या की जड़, कमजोर रक्त प्रवाह, को नहीं सुलझाते। समय के साथ यह निर्भरता एक चुपचाप चलने वाला चक्र बन जाती है। एक गोली दूसरी को जन्म देती है, एक लक्षण नई समस्या पैदा करता है और शरीर धीरे धीरे अपनी प्राकृतिक जीवन शक्ति से दूर हो जाता है, जबकि आंतरिक क्षति जारी रहती है। लेकिन अच्छी खबर यह है, आप अभी भी अपनी सेहत वापस पा सकते हैं। भले ही आप वर्षों से थके हुए, कम ऊर्जा वाले या सीमित महसूस कर रहे हों, आपके पास अभी भी अपनी रक्त संचार को पुनः सक्रिय करने, प्रदर्शन सुधारने और फिर से मजबूत महसूस करने की क्षमता है, बिना रासायनिक पदार्थों पर निर्भर हुए। सब कुछ इस समझ से शुरू होता है कि शरीर को जबरदस्ती नहीं करना चाहिए, बल्कि सही पोषक तत्व और आदतों के साथ समर्थन करना चाहिए। वास्तविक समाधान जटिल नहीं है, लेकिन शायद ही कभी सुना जाता है। कई पुरुषों के लिए असली बदलाव प्लेट में शुरू होता है, फार्मेसी में नहीं। हालांकि अधिकांश लोग क्षणिक उपायों के चक्र में फंस जाते हैं जो कभी मूल समस्या को हल नहीं करते। आज इसे बदला जा सकता है। किसी चरम आहार या रातों रात जीवन बदलने की जरूरत नहीं है, केवल एक स्पष्ट प्रारंभिक बिंदु आवश्यक है। इसीलिए यह 7 दिवसीय व्यावहारिक योजना है। यह सीधे, विशिष्ट और उन क्षेत्रों में रक्त संचार को पुनर्स्थापित करने पर केंद्रित है जहां सबसे ज्यादा जरूरी है। यह आपके शरीर को आवश्यक पोषक तत्व देता है, बिना जटिलताओं या भ्रम के। कई लोग जानते हैं कि खराब रक्त संचार ऊर्जा, हृदय और निजी प्रदर्शन को प्रभावित करता है, लेकिन जानकारी होने के बावजूद अक्सर उन्हें ब्लॉक, असुरक्षित या अभिभूत महसूस होता है। यह योजना उस बोझ को हटाती है और आपको चरण दर चरण मार्गदर्शन देती है, जिसे आप बिना तनाव के अपना सकते हैं। पहला कदम हर सुबह शुरू होता है। शरीर को थोड़ी देर के लिए हिलाएं और इस आंदोलन के साथ एक शक्तिशाली सहयोगी का प्रयोग करें। लहसुन। एक बड़ा लौंग लें, उसे कुचलें और लगभग 10 मिनट के लिए रख दें, ताकि इसमें मौजूद एलिसिन सक्रिय हो सके। यह एक प्राकृतिक यौगिक है जो रक्त वाहिकाओं को आराम और चौड़ा करने में मदद करता है। फिर इसे कच्चे शहद के एक चम्मच के साथ मिलाकर नाश्ते के साथ लें। यदि आप चाहें तो इसे अपने आमलेट में मिला सकते हैं या पूरे अनाज की टोस्ट पर एवोकाडो के साथ फैला सकते हैं। यह संयोजन न केवल अवशोषण में सुधार करता है, बल्कि स्वाद को भी नरम करता है और दिन की शुरुआत अधिक जीवन शक्ति के साथ करने के लिए ऊर्जा का एक छोटा धक्का देता है। मध्याह्न के समय अपने मुख्य भोजन के बारे में सोचने के लिए कुछ मिनट दें। क्या आपके योजना में मछली शामिल है? जटिल होने की जरूरत नहीं। यह डिफ्रॉस्ट किया हुआ सैल्मन,
ताजी मैकेरल या बस अच्छी गुणवत्ता की सार्डिन की एक डिब्बी हो सकती है। वसा युक्त मछलियां ओमेगा 3 का समृद्ध स्रोत हैं, जो सूजन को कम करते हैं और धमनियों की लचीलापन में सुधार करते हैं। उन्हें सप्ताह में 3 या 4 बार शामिल करने से आपके रक्त संचार, हृदय और शारीरिक प्रदर्शन पर स्पष्ट प्रभाव पड़ सकता है। इसे पहले से योजना बनाकर लेना जल्दी और कम पोषण वाले विकल्पों पर निर्भर होने से बचाता है। दोपहर के समय जब ऊर्जा का स्तर गिरता है तो कुछ ताजा और उत्तेजक चुनें। कुछ ग्रेप फ्रूट के टुकड़े, एक संतरा या नींबू के साथ एक बड़ा गिलास पानी बिल्कुल वही हो सकता है जिसकी आपको जरूरत है। एक उपयोगी तरीका यह है कि हमेशा कटे हुए खट्टे फल फ्रिज में रखें, तैयार और तुरंत खाने योग्य। ये फल विटामिन सी और प्राकृतिक फ्लावोनॉइड से भरपूर होते हैं, जो रक्त वाहिकाओं को मजबूत करते हैं और नाइट्रिक ऑक्साइड के उत्पादन को बढ़ावा देते हैं, जो निरंतर रक्त प्रवाह बनाए रखने के लिए आवश्यक है। यह आपकी ऊर्जा को स्थिर बनाए रखता है, बिना कॉफी पर निर्भर हुए या चीनी के कारण उतार चढ़ाव महसूस किए। हालांकि ये खाद्य पदार्थ अकेले ही बहुत शक्तिशाली हैं, जब इन्हें सरल और निरंतर आदतों के साथ जोड़ा जाता है तो उनके लाभ कई गुना बढ़ जाते हैं। उनमें से एक इतना मूलभूत है जितना आवश्यक: पर्याप्त हाइड्रेशन। रक्त का अधिकांश हिस्सा पानी से बना होता है और बिना सही हाइड्रेशन के सब कुछ धीमा हो जाता है। ऑक्सीजन का परिवहन से लेकर लहसुन और मछली जैसे पोषक तत्वों की डिलीवरी तक। हर सुबह किसी कैफीन युक्त पेय से पहले एक गिलास पानी से शुरुआत करें। हमेशा अपने साथ पूर्ण उपयोग योग्य बोतल रखें और प्यास महसूस होने तक प्रतीक्षा न करें। यह आपके वास्कुलर स्वास्थ्य का समर्थन करने का सबसे सरल तरीका है। यदि आप सही समय का इंतजार करते हैं तो आप पहले ही पीछे हैं। कार्रवाई का समय अभी है। प्रत्येक भोजन के बाद थोड़ी सैर करें। यह वजन कम करने के लिए व्यायाम करने के बारे में नहीं है, बल्कि शरीर को हिलाने के लिए है, ताकि रक्त संचार बना रहे, विशेष रूप से पोषक तत्वों से भरे भोजन के बाद। लंच या डिनर के बाद 10-15 मिनट की सैर पाचन सुधार सकती है और पूरे शरीर में, विशेष रूप से पेल्विक क्षेत्र में, रक्त प्रवाह को उत्तेजित कर सकती है। अब बात करते हैं एक चीज की जिसे अक्सर नजरअंदाज किया जाता है: विश्राम। कई पुरुष थकान को अनदेखा करते हैं या नींद से सुधारने की कोशिश करते हैं, यह न जानते हुए कि गहरी नींद के दौरान ही शरीर रक्त वाहिकाओं की मरम्मत करता है और हार्मोन को नियंत्रित करता है। रात में 7-8 घंटे सोना कोई विलासिता नहीं है, बल्कि आवश्यक है। इसे हासिल करने के लिए सोने से कम आधा घंटा पहले स्क्रीन बंद करें, रोशनी कम करें और सुनिश्चित करें कि आपका बेडरूम शांत और ठंडा हो। आप देखेंगे कि आपकी ऊर्जा, मानसिक स्पष्टता और शारीरिक क्षमता कैसे सुधरती है। एक और अदृश्य लेकिन शक्तिशाली कारक है तनाव। भले ही यह हमेशा दिखाई न दे, इसका रक्त संचार पर प्रत्यक्ष प्रभाव होता है। यह धमनियों को तनाव देता है और कोर्टिसोल बढ़ाता है, जिससे रक्त प्रवाह कम हो जाता है, विशेष रूप से शरीर के निचले हिस्से में। इसलिए दिन में केवल 2 मिनट के लिए सचेत सांस लेने का अभ्यास करें। 4 तक गिनते हुए सांस लें, 6 तक गिनते हुए छोड़ें। दिन में कई बार इसे दोहराएं। यह सरल है, लेकिन आपके तंत्रिका तंत्र को रीसेट कर सकता है और शांति ला सकता है। ये 4 स्तंभ, आहार, हाइड्रेशन, आंदोलन, विश्राम और तनाव नियंत्रण, एक टीम बनाते हैं। साथ मिलकर ये आपके शरीर के लिए आदर्श वातावरण तैयार करते हैं ताकि वह बेहतर कार्य कर सके। दैनिक पूर्णता प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे दिन होंगे जब आप लहसुन लेना भूल जाएं या मछली न खाएं। यह ठीक है। कुंजी निरंतरता में है, कठोरता में नहीं। यदि आप अधिकांश समय लगभग 80% अपने रास्ते पर बने रहते हैं तो लाभ आएंगे। आपको परफेक्ट होने की जरूरत नहीं, बस हर दिन फिर से प्रयास करने की जरूरत है। जो पुरुष स्थायी परिणाम पाते हैं वे कड़े आहार या असंभव रूटीन का पालन नहीं करते। वे केवल एक स्थायी रफ्तार बनाए रखते हैं, छोटे लेकिन निरंतर निर्णयों की श्रृंखला जो दबाव को कम करती है, ऊर्जा बढ़ाती है और रक्त संचार में सुधार करती है। एक बार जब यह प्रेरणा शुरू हो जाती है
तो यह लगभग अपने आप जारी रहती है। पूर्णता खोजने की कोशिश आपको कभी शुरू ही न करने दे सकती है। इसके बजाय स्वस्थ आदतों को लगातार दोहराना आपको उससे कहीं आगे ले जाता है जितना आप सोचते हैं। आपका शरीर उस पर प्रतिक्रिया देता है जो आप लगातार करते हैं, न कि उन दिनों पर जब आप असफल होते हैं। यह 7 दिवसीय योजना लक्ष्य नहीं है, बल्कि एक द्वार है, और इसे पार करके आप अपने शरीर को वही देने लगते हैं जिसकी वह वर्षों से प्रतीक्षा कर रहा था। पोषण, देखभाल और बहाल करने वाली आदतें। केवल 2 सप्ताह में कई पुरुष बदलाव महसूस करना शुरू कर देते हैं। रक्त संचार सुधरता है, ऊर्जा स्थिर होती है और मूड बेहतर होता है। लेकिन असली बदलाव जो आपकी जिंदगी बदलता है, समय के साथ आता है। यदि आप प्रतिबद्ध बने रहते हैं, भले ही शुरुआत में प्रगति धीमी लगे, आप देखेंगे कि गहन और स्थायी परिवर्तन होता है। आप केवल अपनी शारीरिक सेहत ही नहीं सुधारेंगे, आप अपने बूढ़े होने के तरीके को फिर से लिख रहे हैं। यह रास्ता केवल बेहतर खाने के बारे में नहीं है, यह आपकी जीवन शक्ति वापस पाने के बारे में है। यदि आप इसे पढ़ रहे हैं तो यह संयोग नहीं है। इसका मतलब है कि आपके भीतर कुछ बदलना चाहता है, कि आप अपने शरीर और जीवन का नियंत्रण वापस पाने के लिए तैयार हैं, और यह आपको पहले से ही एक अलग स्थान पर खड़ा करता है। मैंने देखा है कि जब पुरुष वास्तव में प्रतिबद्ध होते हैं तो क्या होता है। सुबह की ऊर्जा लौट आती है, आत्मविश्वास वापस आता है और संदेह की निरंतर भावना धीरे धीरे खत्म होने लगती है। और हाँ, यह किसी के साथ भी हो सकता है जिसने कदम उठाने का निर्णय लिया, जिसमें आप भी शामिल हैं। आपने सबसे कठिन काम कर लिया, शुरू करना। अब केवल आगे बढ़ना बाकी है। योजना का पालन करें, अपने शरीर को सुनें और छोटे बदलावों पर ध्यान दें। यह आपका समय है अपनी शक्ति, ऊर्जा और प्रदर्शन को वापस पाने का। यह सब अभी भी आपका है, बस आपको इसके लिए आगे बढ़ना है। यदि यह आपको प्रेरित या मददगार लगा तो मुझे टिप्पणियों में बताएं। मैं हर एक पढ़ती हूं और आपकी कहानी की कद्र करती हूं। यह शायद वही हो सकता है जिसकी किसी अन्य पुरुष को भी शुरुआत करने के लिए जरूरत है। और यदि आप इस चैनल का समर्थन करना चाहते हैं तो धन्यवाद। हर एक इशारा इसे और दूर तक पहुंचाने में मदद करता है, लेकिन सबसे बढ़कर आपका धन्यवाद देखने के लिए, खुद का ध्यान रखने के लिए और आज अपने स्वास्थ्य, जीवन शक्ति और उस जीवन के पक्ष में उपस्थित होने के लिए जो अभी भी आपका है।